दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजन। देखिए, भीम संसद हुआ जदयू के तरफ से, और अब जो है हम जहां पर खड़े हैं ये भारतीय जनता पार्टी के तरफ से एक आयोजन आहूत किया गया है, जिसमें दलित और महादलित के जितने भी लोग हैं बिहार के यहाँ बुलाए गए हैं, आमंत्रित किए गए हैं। दरअसल भीम संसद में जितने भी जो दलित महादलित यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग बुलाए गए, एक ही प्रक्रिया जो है अपनाया गया था कि भाई जो ये लोग हैं वो हमारे प्रति कितना विश्वास रखते हैं, हमारे प्रति कितना श्रद्धा रखते हैं। उसके ठीक जवाब में आज अंबेडकर समागम के नाम से ये कार्यक्रम आहूत किया गया। हालांकि बारिश का मौसम है, बारिश भी धीरे धीरे जो है वो फुहार चल रहा है, और इस पूरे फुहार में भी लोग यहाँ आकर बैठे हुए हैं। क्या है पूरा मसला, कैसे इस आयोजन को संगठित किया गया है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ प्रवक्ता हैं प्रभाकर मिश्र जी, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। भीम संसद हुआ, उसके बाद ये समागम जो है अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया है, आहूत किया गया है। क्या लग रहा है, ये भी वही कवायद है कि दलित और महादलित के हमारे जो वोटर्स हैं वो हमारे प्रति कितनी श्रद्धा और आस्था रखते हैं? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा अंबेडकर समागम का आयोजन किया गया है। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी ने दलितों के प्रति, अति पिछड़ों के प्रति जो भेदभाव दिखाया है, जो अपमानित करने का काम किया है सदन के पटल पर, तब से दलित महादलित समाज खुद को अपमानित महसूस कर रहा है। और यही कारण है कि दलित और महादलित समाज इस बारिश के मौसम में भी चट्टानी एकता की तरह यहाँ बैठा है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, और सब के सब इस बार अपने वोट के चोट से नीतीश कुमार जी को उनके अपमान का बदला लेगा। भीम संसद हुआ, उसमें भी ये अपमान का ही बदला लेने की बात हो रही थी, और जो दबे कुचले लोग जिसको कहा जाता है कि इनको हमेशा छला गया है, ठगा गया है, लेकिन वहां पर तो जदयू के लोग अपना पीठ थपथपाते नजर आए कि हमने जो किया है वो हम आज आपको बताने के लिए यहाँ पर बुलाए हैं। आपके तरफ से क्या कुछ बताया जाएगा? देखिए, भीम संसद का आप चर्चा कर रहे हैं। भीम संसद में जो लोग आए थे उसमें से अधिकांश लोग नीतीश कुमार जब स्टेज पर भाषण दे रहे थे तो उनके विरोध में नारा लगा रहे थे। नीतीश कुमार मुर्दाबाद का नारा लग रहा था। तो जो महादलित परिवार है, दलित परिवार है, जिस लोभ में उनको बुलाया गया था कि उनको समायोजित किया जाएगा, वो तो किया नहीं गया, केवल प्रलोभन देकर के बुलाया गया। और जिस कारण से आज जो आप देख रहे हैं, बारिश के मौसम में भी भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले सारे दलित और महादलित समाज चट्टानी एकता की तरफ बैठे हैं, वो इस बात को दर्शाता है कि मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से महादलित परिवार के एक वयोवृद्ध पूर्व मुख्यमंत्री को अपमानित किया, उसका बदला ये वोट की चोट से लेंगे। और भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति और जनजाति के कल्याण के लिए जिस तरह से केंद्र से लेकर के जहां उसकी सरकार है वहां काम कर रही है, उस बात को भी हम बताएंगे और लोगों को ये बताएंगे कि किस तरह से मुख्यमंत्री जी पूर्व मुख्यमंत्री जी को अपमानित किए सदन के पटल पर, जिसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री जी को अनशन पर बैठना पड़ा दिल्ली जाकर के। ये प्रमोशन और आरक्षण और दलित उत्पीड़न की भी बात हो रही है। इसमें आपके तरफ से जिस तरह से नीतीश कुमार जी को दिखाया गया है, बताया गया है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, तो किस तरह का आरोप प्रत्यारोप का आज ये आयोजन? देखिए, दलित और महादलित के आरक्षण से जुड़ा हुआ सवाल जहां तक है, हर आरक्षण के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखती है। भारतीय जनता पार्टी दिखाएगी, बताएगी कि किस तरह से प्रमोशन के आरक्षण को नीतीश कुमार जी ने रोक के रखा और चुनाव का समय आया तो प्रलोभन दे रहे हैं। हम उसको उजागर करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से दलित और महादलित को छलने और ठगने का काम करते हैं नीतीश कुमार जी। हमारे साथ महिला नेत्री हैं अनामिका पासवान जी, इनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आज जिस तरह का माहौल बना है, पहले भीम संसद की बात हुई, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तरफ से आप लोग अपना एक जो हुजूम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या ये वाकई में जानने का प्रयास है कि हमारे जो दलित महादलित अनुसूचित जनजाति के जो वोटर्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति कितनी आस्था रख रहे हैं, या कितना अभी तक अस्थायित्व है इनमें हमारे लिए?
जी देखिए, ये मुझे दिखाने की ज़रूरत नहीं है और जो भीम संसद लगा रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री बिहार के, जिनकी मानसिक संतुलन भी बिगड़ गई है, वो उस महागठबंधन के साथ है जो बाबा साहब के विचारों से कभी सहमत नहीं रहते थे। बाबा साहब का उन्होंने हमेशा अपमान करने का कार्य किया है। नीतीश जी उनके साथ हैं। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, तो जिस प्रकार बाबा साहब अनुसूचित जातियों और महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए लड़ाई लड़े हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे मोदी जी ने महिला आरक्षण बिल पास करके ये दिखा दिया है कि अनुसूचित जातियों और महिलाओं के लिए वो कितना सुरक्षा और न्याय पर ध्यान दे रहे हैं। ये जो अनुसूचित जातियों का आप हुजूम देख रहे हैं, ये हुजूम यहाँ नहीं पूरे देश में है। इसीलिए तो 5 राज्यों में चुनाव के परिणाम आप देख सकते हैं कि 4 जो है हमारे राज्यों के परिणाम वो हमारे एनडीए के जीत हुई है, ना कि महागठबंधन की। वो हम लोगों को हराने के लिए कार्य करते हैं और हम जनता के लिए कार्य करते हैं और हम बाबा साहब के सैनिक हैं और बाबा साहब के सारे सैनिक आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। ये हम आज दिखा रहे हैं। आज बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी चल रही है। महिलाओं के आगमन का कितना यहाँ पर लग रहा है कि अनुमान है, कितनी की संख्या लगेगी? देखिए, हमारे जो संख्या है ये फील्ड भर जाएगा अब थोड़ी बारिश की वजह से, लेकिन ऐसा है कि जब हमारे दिल में तमन्ना होती है ना, तो आंधी आए या तूफान, अब तो करना है बस काम। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देख रहे हैं आप कि जिस तरह का माहौल यहाँ पर बन चुका है और बारिश का भी मौसम है। यहाँ जितने लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे अभी कुर्सियाँ भरी नहीं है, लेकिन कुछ ही क्षणों में जैसे जैसे बड़े नेता यहाँ पहुँचेंगे, कुर्सियाँ भी भर जाएगी और ये जो समागम है इसका एक नया आयाम हो सकता है उस भीम संसद के जवाब में। चलिए, हम देखते हैं, हम दिन भर यहाँ रुकेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे यहीं से और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ परिणाम निकल कर सामने आ रहा है उसके जवाब में अनुसूचित जाति जनजाति के हित के लिए। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।